टुनी चिड़िया का घर और कालू कौआ दोस्त। एक सुंदर, भावनात्मक और रोमांचक कहानी। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी घनी शाखाओं पर तरह तरह के पक्षियों का बसेरा था। सुबह होते ही पूरा जंगल पक्षियों की मधुर चहचहाहट से गूंज उठता था। उसी बरगद के पेड़ की एक मजबूत शाखा पर रहती थी प्यारी सी टुनी चिड़िया। उसका परिवार छोटा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। उसके पति का नाम चीनू था और उनके 3 नन्हे बच्चे थे, मिन्नी, पिंकी और चिंकू। टुनी और चीनू बहुत मेहनती थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों अपने बच्चों के लिए दाना और पानी की तलाश में निकल जाते। वे हमेशा बच्चों को सिखाते, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता और सच्चा दिल रखने वाले की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। उसी जंगल में एक काला कौआ रहता था, जिसका नाम कालू था। जंगल के कुछ पक्षी उससे दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि वे उसके काले रंग और तेज आवाज के कारण उसे अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। कालू बहुत दयालु, समझदार और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। एक दिन टुनी दाना ढूंढ रही थी। तभी उसका पैर एक सूखी बेल में उलझ गया और वह नीचे गिर पड़ी। उसी समय कालू वहां से उड़ता हुआ गुजर रहा था। उसने तुरंत नीचे आकर बेल को अपनी चोंच से काटा और टुनी को मुक्त कराया। टुनी ने मुस्कुराकर कहा, भैया कालू, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। कालू हंसते हुए बोला, दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। उस दिन से दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अब कालू रोज टुनी के घर आने लगा। वह बच्चों के साथ खेलता, उन्हें नई बातें सिखाता और कभी-कभी स्वादिष्ट फल भी लाकर देता। बच्चे भी उसे कालू चाचा कहकर बुलाने लगे। कुछ दिनों बाद गर्मी बहुत बढ़ गई। जंगल के तालाब सूखने लगे। दाना पानी मिलना कठिन हो गया। कई पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। टुनी चिंतित थी। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? उसने उदास होकर कहा। कालू मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो। मैंने पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा झरना देखा है। वहां पानी भी है और बहुत सारे पेड़ भी हैं। अगली सुबह कालू टुनी और उसके परिवार को वहां ले गया। सचमुच वह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वहां मीठे फल, साफ पानी और ढेर सारे बीज थे। टुनी ने खुशी से कहा, तुम सच में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दिन खुशी से बीतने लगे। लेकिन एक शाम जंगल में एक चालाक बिल्ली आ गई। उसका नाम था झपटी। वह कई दिनों से भूखी थी। उसने देखा कि टुनी का घोंसला नीचे वाली शाखा पर है और उसमें 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। झपटी ने मन ही मन सोचा, आज तो मुझे अच्छा भोजन मिल जाएगा। रात होने लगी। सभी पक्षी सो गए। लेकिन कालू की आदत थी कि वह देर तक जागकर पूरे जंगल पर नजर रखता था। अचानक उसकी नजर पेड़ पर चढ़ती झपटी बिल्ली पर पड़ी। कालू जोर जोर से कांव कांव करने लगा। टुनी और चीनू की आंख खुल गई। झपटी तेजी से घोंसले की ओर बढ़ रही थी। तभी कालू उड़कर बिल्ली के सिर पर अपनी चोंच से हमला करने लगा। उसने उसके कान पर जोर से चोंच मारी। झपटी घबरा गई। इतने में जंगल के दूसरे पक्षी भी जाग गए। सभी ने मिलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। बिल्ली डरकर नीचे कूद गई और भाग निकली। टुनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, कालू, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। कालू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ बैठना नहीं, बल्कि एक दूसरे की रक्षा करना भी है। उस घटना के बाद पूरे जंगल के पक्षियों की सोच बदल गई। जो पक्षी पहले कालू से दूरी बनाते थे,
अब उसका सम्मान करने लगे। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आया। तेज हवाएं चलने लगी। एक रात इतनी भयंकर आंधी आई कि कई घोंसले टूट गए। टुनी का घोंसला भी हिलने लगा। बच्चे डरकर रोने लगे। चीनू और टुनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन घोंसला कमजोर हो चुका था। कालू तुरंत उड़कर आया। उसने दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी मिलकर मजबूत टहनियां, घास और पत्ते लाने लगे। पूरी रात मेहनत करने के बाद उन्होंने घोंसले को फिर से मजबूत बना दिया। सुबह सूरज निकला तो टुनी का घर पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित बन चुका था। बच्चे खुशी से चहकने लगे। अब जंगल में हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। कुछ समय बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ों पर जाल बिछा दिए। कई पक्षी उन जालों में फंस गए। टुनी ने यह देखा तो वह घबरा गई। कालू ने तुरंत योजना बनाई। उसने सारे कौओं को बुलाया। सैकड़ों कौए एक साथ आए और शिकारी के ऊपर मंडराने लगे। वे लगातार शोर मचाने लगे। शिकारी उनका पीछा करने लगा। उधर टुनी, चीनू और बाकी पक्षियों ने मिलकर जाल को चोंच से काटना शुरू किया। कुछ ही देर में सभी फंसे हुए पक्षी आजाद हो गए। जब शिकारी वापस लौटा तो उसके जाल खाली थे। वह निराश होकर जंगल छोड़कर चला गया। उस दिन जंगल में उत्सव मनाया गया। सबने कालू और टुनी की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। जंगल के सबसे बूढ़े उल्लू ने सभा में कहा, आज से इस जंगल में कोई किसी का रंग देखकर फैसला नहीं करेगा। इंसान हो या पक्षी, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। सभी पक्षियों ने तालियां बजाईं। समय बीतता गया। टुनी के बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने उड़ना सीख लिया। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता और कालू चाचा की सीख कभी नहीं भूली। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते। अगर किसी का घोंसला टूट जाता तो उसे बनाने में हाथ बंटाते। अगर कोई भूखा होता तो उसके लिए दाना लाते। अगर कोई बीमार होता तो पानी और फल पहुंचाते। धीरे धीरे पूरा जंगल प्रेम, सहयोग और विश्वास का प्रतीक बन गया। एक दिन मिन्नी ने कालू से पूछा, चाचा, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? कालू मुस्कुराया और बोला, जब मैं किसी की मदद करता हूँ और उसके चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ, तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। यह बात बच्चों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। बरसों बाद जब टुनी बूढ़ी हो गई, तब उसने अपने बच्चों से कहा, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत एक सच्चा दोस्त है। अगर कालू हमारे साथ न होता तो शायद हमारा परिवार कई बार मुश्किल में पड़ जाता। कालू ने हंसते हुए कहा, और अगर तुम जैसे दोस्त न होते तो मेरा जीवन भी अधूरा रहता। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। बरगद का पेड़ सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। टुनी का सुंदर घर, उसके खुशहाल बच्चे और उनका सच्चा मित्र कालू कौआ इस बात का प्रमाण थे कि सच्ची दोस्ती कभी रंग, रूप या आवाज नहीं देखती। वह केवल प्रेम, विश्वास, त्याग और सहयोग को पहचानती है। उस दिन के बाद जंगल में हर नया पक्षी यह कहानी जरूर सुनता था कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया और एक साधारण से कौए ने पूरे जंगल को एकता, मित्रता और प्रेम का पाठ पढ़ाया। शिक्षा। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख हर परिस्थिति में साथ निभाए। किसी की पहचान उसके रंग, रूप या आवाज से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्म, ईमानदारी और दयालु स्वभाव से होती है। प्रेम, सहयोग और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।